मिस्र, फ़िरौन की धरती, एक सभ्यता जो हजारों सालों तक फलती फूलती रही, मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गई। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, मृत्यु के बाद की यात्रा जहां उन्हें अपनी सांसारिक संपत्ति की आवश्यकता होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने खजानों, देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और रोजमर्रा की वस्तुओं से भरे विस्तृत मकबरे बनाए, जिनका उद्देश्य अनंत काल तक उनका साथ देना था। रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपे ये मकबरे सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। गीजा के विशाल पिरामिडों से लेकर राजाओं की घाटी तक मिस्र पुरातात्विक अजूबों का खजाना है। ये स्मारक एक ऐसी सभ्यता के जीवन, विश्वासों और कलात्मकता की झलक पेश करते हैं जो हजारों साल पहले फली फूली थी। मिस्रवासी कुशल कारीगर थे जो सुनार, लकड़ी के काम और पत्थर की नक्काशी में कुशल थे। उन्होंने अपने मकबरों को जटिल नक्काशी, जीवंत चित्रों और कीमती कलाकृतियों से सजाया, जिससे एक ऐसी विरासत का निर्माण हुआ जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। इन मकबरों और उनके खजानों की खोज चुनौतियों के बिना नहीं रही है। प्राचीन काल में कई लोगों को लूटा गया था, उनके धन को हवा में बिखेर दिया गया था। अन्य सदियों तक छिपे रहे, रेगिस्तान की शिफ्टिंग रेत के नीचे दबे रहे। लेकिन आधुनिक पुरातत्व के आगमन के साथ इन खोए हुए खजानों को धीरे धीरे खोजा जा रहा है, उनके रहस्यों का खुलासा किया जा रहा है और एक ऐसी सभ्यता पर प्रकाश डाला जा रहा है जो हमें मोहित और उत्सुक करती रहती है। इन खोजों की कहानी मानवीय जिज्ञासा, अतीत के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के रोमांच का प्रमाण है। प्राचीन मिस्र के कई खजानों में तूतनखामुन का मकबरा एक अनोखी खोज के रूप में सामने आता है। तूतनखामुन एक युवा फ़िरौन जिसने थोड़े समय के लिए शासन किया और रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, को राजाओं की घाटी में अपेक्षाकृत छोटे से मकबरे में दफनाया गया था। उसका मकबरा कई अन्य लोगों के विपरीत काफी हद तक बरकरार रहा। इसके खजाने 3000 से अधिक वर्षों तक दुनिया से छिपे रहे। 1922 में वर्षों की खोज के बाद ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर को तूतनखामुन के मकबरे के प्रवेश द्वार पर ठोकर लगी। इस खोज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। अंदर कार्टर और उनकी टीम को कलाकृतियों का खजाना मिला, जिसमें फर्नीचर और रथों से लेकर गहने और हथियार शामिल थे। इन खजानों में सबसे प्रतिष्ठित निस्संदेह तूतनखामुन का सुनहरा दफन मुखौटा था, जो प्राचीन मिस्र की कलात्मकता की उत्कृष्ट कृति थी, जो स्वयं सभ्यता का प्रतीक बन गई है। तूतनखामुन के मकबरे की भव्यता ने नए साम्राज्य काल के धन और वैभव की एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। लेकिन सोने और जवाहरात से परे मकबरे ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मिस्र के विश्वासों और मृत्यु और दफन के आसपास के रिचुअल्स पर भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। तूतनखामुन के मकबरे की खोज मिस्र के अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने लोगों की कल्पना को मोहित कर दिया और प्राचीन मिस्र के अजूबों में नए सिरे से रुचि जगाई। तूतनखामुन के मकबरे की खोज अपनी साजिश और रहस्य के बिना नहीं थी। मकबरे के खुलने के कुछ ही समय बाद कार्टर की टीम के सदस्यों और उत्खनन से जुड़े अन्य लोगों को अस्पष्टीकृत मौतों और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं, सनसनीखेज रिपोर्टिंग और जादू टोने के साथ लोगों के आकर्षण ने फ़िरौन के श्राप की किंवदंती को जन्म दिया। किंवदंती के अनुसार जो कोई भी किसी फ़िरौन की कब्र को भंग करने की हिम्मत करता है, वह प्राचीन देवताओं के क्रोध का भागी होगा और उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि श्राप मकबरे के अंदर एक पत्थर की पटिया पर खुदा हुआ था, जो संभावित कब्र लुटेरों को आगाह करता था। जबकि इस तरह के श्राप के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, किंवदंती बनी रहती है। प्राचीन मिस्र की पहले से ही आकर्षक दुनिया में रहस्य और साजिश की हवा जोड़ती है। फ़िरौन का श्राप इसकी सत्यता की परवाह किए बिना तूतनखामुन कहानी का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को और मजबूत किया है। जबकि श्राप एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ये प्राचीन मान्यताओं की शक्ति और अतीत के रहस्यों के साथ स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। जबकि तूतनखामुन का मकबरा अब तक की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक खोजों में से एक है, ये मिस्र की रेत के नीचे छिपे हुए खजानों के एक अंश का ही प्रतिनिधित्व करता है। राजाओं की घाटी, जहां तूतनखामुन को आराम करने के लिए रखा गया था, कई अन्य फ़िरौन के मकबरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है।
ये मकबरे कुछ अन्य की तुलना में अधिक विस्तृत मिस्र के सबसे शक्तिशाली शासकों के जीवन और मृत्यु की झलक पेश करते हैं। राजाओं की घाटी में सबसे प्रभावशाली मकबरों में सेठी प्रथम महान रामेसिस द्वितीय के पिता का मकबरा है। सेठी प्रथम का मकबरा अपनी जटिल सजावट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें रंगीन नक्काशी और चित्रित छतें शामिल हैं जो मिस्र की पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। एक और उल्लेखनीय मकबरा थुटमोस तृतीय का है, जो एक फेरौन था जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। थुटमोस तृतीय का मकबरा अपने कुछ पड़ोसियों की तुलना में डिजाइन में सरल है, लेकिन इसमें एक अनूठी विशेषता है, एक चित्रित एस्ट्रोनॉमिकल छत जो सितारों की गति को दर्शाती है। राजाओं की घाटी से परे मिस्र भर में अन्य स्थल प्राचीन सभ्यता की अंत्येष्टि प्रथाओं और कलात्मक उपलब्धियों का प्रमाण देते हैं। गीजा के पिरामिड रेगिस्तानी परिदृश्य पर ऊंचे, शायद प्राचीन मिस्र के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक हैं और पुराने साम्राज्य के फेरौन के लिए विस्तृत मकबरे के रूप में कार्य करते थे। मस्तबा, रईसों और अधिकारियों के लिए बनाए गए छोटे मकबरे प्राचीन मिस्र के समाज की मान्यताओं और प्रथाओं में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।